बड़ी बात है। परकाया प्रवेश कर संकल्प से योग बल जप बल तप बल से पहुंच गए अनेक ऋषि मुनि, और धन्य है कि उनके पिता भी उनके सम्मान में खड़े, महर्षि वेदव्यास और उनके पिता पाराशर, उदत्त देवल, अंगिरा, भार्गव, च्यवन, गौतम, बड़े बड़े ऋषि मुनि उठकर खड़े, हाथ जोड़ रहे। एक वयोवृद्ध, एक ज्ञानवृद्ध, बूढ़े दो प्रकार के होते हैं। मुझे बिल्कुल लज्जा नहीं आती जब 80-90 साल के बूढ़े मुझे प्रणाम करते हैं। मुझे लगता है वो आचार्य को कर रहे हैं, मुझे थोड़ी कर रहे हैं। आचार्य को झुका था, आचार्य को प्रणाम हो रहा होगा, मुझे थोड़ी हो रहा है। मेरे भीतर बैठे किसी ज्ञान को, विचार को, परंपरा को, तत्व को, संप्रदाय को, मुझे कोई थोड़ी प्रणाम करता है। और ऐसे हम आपको भी बताना चाह रहे थे, जब आप कोई शीश झुका रहे होते हैं तो हमारे को नहीं पता, वो तो सन्यासी को आप प्रणाम कर रहे हैं, गुरु को कर रहे हैं, संप्रदाय को कर रहे हैं, आप प्रतिष्ठित उस पुरुष को कर रहे हैं, हमको थोड़ी कर रहे हैं। जैसे देवगण वेश बदल कर पहुंचे, सुरबानाएं, अप्सराएं, और देखिए हाथ जोड़कर खड़े हैं। और तो उनके पिता भी आशीष की मुद्रा में खड़े, पिता के पिता चकित रह गया देखकर परीक्षित की, ही मैं देख क्या रहा हूं, गुरुओं के गुरु सब यहां आ गए और इसको शीश झुकाए जा रहे हैं, ये कौन है? वो सुखदेव मुनि जानते कौन? उनके पिताजी पीछे पीछे भाग रहे थे। अप्सराएं स्नान कर रही थी, उन्हें सुरबुद्ध खो गई। देह का महान नहीं था, न देह का, मन का। उनकी बड़ी अप्सराएं, ये कौन है? ये ब्रह्मरस, ये परमात्मा द्वार पर हमारे, ये कौन आ गया? अप्सराएं स्नान कर रही थी, सरोवर में भागी, और उनको पता ही नहीं था कि उनके देह पर न्यूनतम वस्त्र हैं या कि वो विवस्त्र भी हैं, और उसकी धूल से स्नान करने लगी, उसके चरणों की धूल से ही अपने को स्नान कराने लगी। धन्य है, हमने भगवान, हमने गुरु को देख लिया, हमने पूर्ण गुरु, सदगुरु देख लिया, हमने समर्थ गुरु, हमने सुना था कि कोई पूरे गुरु होते हैं। और सुखदेव को पता भी नहीं कि वो कर क्या रही है। सुखदेव जा रहे हैं, उनकी धूल माथे से लगा रही है, अपने अंगों से लगा रही है, और नहाए जा रही है, धूल धूसरित कर लिए गात अपने, धूल से लपेट लिया। ये धूल मिलती कहां? जय गुरु चरण रेणु सिर धरवहीं। इधर से पीछे पीछे आ रहे थे उनके पिता महर्षि वेदव्यास। व्यास में पूर्ण व्यास, उन जैसा कोई गुरु नहीं। जो हम सोचेंगे वो लिख गए, जो लिखा जाएगा वो लिख गए, जो कहा जाएगा वो लिख गए, जो कहा गया था वो लिखा उन्होंने, और आपको लिख नहीं पाएगा, ऐसा नारायण का वचन है। भगवान ने स्वयं कहा कि जो व्यास ने लिखा है आपको लिख नहीं पाएगा, वो लिख चुके जो लिखा जाएगा, और लिखेगा तो व्यास की झूठन होगी। व्यासोच्छिष्ट जगत सर्वम, जो कुछ भी आप लिखेंगे, रचना करेंगे, गीत है, कविता है, गजल है, सवैया है, सोरठा है, छंद है, बंद है, कुछ भी वो व्यास लिख चुके पहले। व्यासोच्छिष्ट जगत सर्वम, व्यासोच्छिष्ट, मैं भी जो ये कथा कह रहा हूं उनकी झूठन आपके सामने परोसी जा रहे हैं। प्रसादी कथा, झूठन माने प्रसादी, क्योंकि संत की थाली का झूठन झूठन नहीं कहा जाता, शीत प्रसादी कहते हैं उसे। नारद की मां वही खिलाती थी नारद को। एक कल्पना, एक जन की कथा यही है नारद की। जो नारद जी नारद बन गए, वो पता है किससे बने? संतों की पत्तल की झूठन खा के नारद बन गए। दासी पुत्र थे नारद। एक कल्पना, संतों की शीत प्रसादी, संतों की पत्तल, उन्होंने कभी भी शुद्ध भोजन नहीं कराया अपने बेटे को। करा सकती थी, कराया नहीं करा। संतों की पत्तल से झूठन उठाकर अपने बेटे को खिलाते। मेरा बेटा कैसा बन जाए? भगवान जैसा बन जाए। मेरा बेटा कैसा बन जाए? भगवान जैसा बन जाए। माने नारद को भगवान बना दिया, झूठन खिला खिला कर। व्यासोच्छिष्ट, उच्छिष्ट कहते हैं झूठ।
तो इतना बड़ा बाप जिसका हो, व्यासोच्छिष्ट जिसका पिता व्यास हो, विरह कातर आज यम मनोपेत करते हूं, मनोपेत विरह कातर, विरह में कातर होकर पीछे पीछे। और जैसे ही अप्सराओं ने देखा सुखदेव को, धूप धूसरित हो गई और सुखदेव को आगे निकल गए। लेकिन जैसे व्यास आए तो तुरंत कपड़े बदलने लगे, छिपने लगी लताओं में, पत्तियों में, कदली वृक्षों की ओट में कि कोई आ गया पुरुष। व्यास ने कहा ठहरो, उसे देखकर तो आपको पता नहीं लगा और मुझे देख के ये पता लग गया कोई आ गया। तो उन्होंने कहा महाराज वो तो परमात्मा था और आप तो ऋषि हैं, इतना ही अंतर है, वो ईश्वर था और आप ऋषि हैं। आपको हम भी दिख रहे हैं और हम आपको भी दिख रहे हैं, वहां अंतर कुछ और था। हमें आदमी नहीं दिख रहा था, वो हमें नहीं देख रहा था, ये अंतर है। वो हमें देख रहा था, हमें भी उसे पुरुष कहा दिखा, आपने हमें पुरुष दिखा। इतने ऊंचे स्तर का वह तत्व जिसमें संपूर्ण सत्ता सब है। ऐसे सुखदेव मुनि के आगमन पर परीक्षित दर्शन कर, परीक्षित ने कहा मैं गंगा के तट पर जाता हूं। जब 7 दिन के बाद प्राण त्याग हैं तो गंगा के तट पर ही प्राण त्यागेंगे, और कोई औषधि है भी नहीं, गंगा ही औषधि है। तो आपको भेद की बात भी बता रहे थे, मिलकर बोलिए। शरीरे जलजरी भूते व्याधिग्रस्ते कलेवरे औषधम जाह्नवीतोऽयं वैद्यो नारायणो हरि, वैद्यो नारायण हरि। जिस बात की दवा न मिले, लोग कहते हैं कि अब दवाई नहीं हो पाएगी, उपचार नहीं हो पाएगा, और चिकित्सक कर दें हाथ खड़े।